इफ़ बी एंड सी आर रिलेटिव प्राइम। कैसे जी? फॉर एग्ज़ाम्पल 7 और 6 रिलेटिव प्राइम हैं, ठीक है, और कोई नंबर यहाँ पर एक कोई ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, तो 7 और 2 भी रिलेटिव प्राइम होंगे। ये हमारा थ्योरम है। जैसे ये बी हो, ये सी हो, और बी और सी रिलेटिव प्राइम हो, और कोई एक नंबर ए सी को डिवाइड करे, ए सी को डिवाइड करे, तो ए और बी भी रिलेटिव प्राइम होंगे। ये हमने प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है? ठीक है, हमें गिवन है इफ़ बी एंड सी आर रिलेटिव प्राइम और ए सी को डिवाइड करे तब ए और बी रिलेटिव प्राइम होंगे। गिवन दैट हमें गिवन है कि ए सी को डिवाइड करता है। जैसे मैंने अभी बताया था 2 6 को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो ये मल्टीपल होगा, ये उसका फैक्टर होगा, यानी 6 डिवाइड से मुराद थ्योरी ऑफ नंबर्स में पूरा डिवाइड। तो यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 6 आ जाएगा। अगर 6 हमारे पास सी है और ये हमारे पास ए है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये C1 हम इसको क्या देते हैं, तो देन देयर एग्जिस्ट C1 belongs to set of integers such that, तब क्या हो जाएगा, C is equal to A C1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि A और B का जो GCD है वो D है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, ख़ुद से हमने सपोज कर लिया। अगर ये सपोज किया है तो इसका मतलब है कि D A को भी डिवाइड कर रहा है और D B को भी डिवाइड कर रहा है। अगर D A को डिवाइड कर रहा है तो D जो है वो अगर A को डिवाइड कर रहा है तो A को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी डिवाइड करेगा। अब मिसाल देता हूँ आपको, जैसे 3 6 को डिवाइड करता है तो 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 24 को भी डिवाइड करेगा। इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ मैंने C1 से खुद से मल्टीप्लाई कर दिया और D डिवाइड्स B आ गया। अब AC1 मैंने C1 से मल्टीप्लाई किया है तो AC1 किसके बराबर है, वो तो C के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि D डिवाइड्स C एंड D डिवाइड्स B। अच्छा, तो अगर ये दोनों को डिवाइड करता है तो B और C के तो ये तो रिलेटिव प्राइम है, इसका बड़ा से बड़ा डिवाइज़र जो है वो 1 है, बड़ा डिवाइज़र, और D भी इसका डिवाइज़र है। तो डेफिनेटली देयरफॉर D मस्ट बी इक्वल टू +1 और -1 एज D जो है वो हमें पता है GCD है तो वो उसकी डेफिनेशन के तहत ग्रेटर दैन 0 है। देन D मस्ट बी इक्वल टू 1। दैट इज़ हमारे पास क्या प्रूव हो गया, D किसका GCD है, A और B का, और D की वैल्यू क्या निकली है 1। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि A और B भी रिलेटिव प्राइम होंगे।